आप सब सोचोगे कि मुझे ये क्या हो गया है, अब जावा के बीच में ये ट्रेन कहां से आ गई। तो एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक ही यही है, ट्रेन। अरे नहीं 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 नहीं, ट्रेन कैसे हो सकता है? आज का टॉपिक तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज का तो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है एरे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने मुझे बोला था एरे पे वीडियो बनाओ, एरे पे वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा आज एरे पे ही वीडियो बनाते हैं। पर नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले टॉपिक ट्रेन था, अब फिर से एरे कैसे हो गया? एरे या फिर ट्रेन, टॉपिक है क्या? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं एरे। व्हाट इज एरे? एरे इज इक्वल टू ट्रेन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ट्रेन इज इक्वल टू एरे। तो आइए इसे समझते हैं। तो आज हम एरे के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम ये समझने वाले हैं कि एरे होता क्या है, व्हाट इज एन एरे। अब एरे है क्या, अगर मैं एक लाइन में उसे एक्सप्लेन करूं तो जब हमें ज्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करना होता है। यहां पे एक चीज आप नोट करिए, सिमिलर डेटा को, सिमिलर डेटा अगर नहीं है तो आप एरे में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में सिमिलर डेटा को स्टोर करना होता है तब आप एरे का यूज करते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एरे को क्यों यूज करते हैं, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। उसके बाद मैंने एरे के ऊपर 5 पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी हेल्प से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि एरे होता क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उन 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर मुझे कहीं पे स्टोर कराना है। तो अगर मेरे को एरे नहीं पता क्या होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को स्टोर कराने के लिए 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लूंगा। मान लेते हैं कि मैंने वेरिएबल्स लिए n1, n2, n3, n4, n5। जो मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 10, तो मैंने n1 के अंदर स्टोर करा दिया। सेकेंड स्टूडेंट का रोल नंबर है 20, तो n2 के अंदर, देन 30, देन 40, देन 50। सो ये 5 डिफरेंट रोल नंबर्स हैं 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स के, जिसको मैंने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कराया है। पर ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है। अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो हम एरे का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस का जो कोड है वो भी लॉन्ग हो जाता है अगर हम एरे यूज नहीं करते। तो अब समझते हैं कि एरे है क्या, किसकी हेल्प से? ट्रेन की हेल्प से। ट्रेन हमें समझाएगी कि एरे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ट्रेन होती क्या है। आगे लगा होता है एक इंजन, देन पीछे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पैसेंजर्स को बिठाते हैं या फिर लगेज लोड करते हैं या फिर कुछ भी और सामान उसके अंदर रखते हैं या फिर कोई भी और चीज उसके अंदर बैठ जाती है। ठीक है, लाइक एनिमल्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम समझते हैं इंजन सबसे पहले ट्रेन को चलाता है, उसी की हेल्प से बाकी सारे कंपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। इसको हम लिंक करते हैं एरे से। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। लिंक करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एरे इज यूज टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि आपको हमेशा सिमिलर डेटा को स्टोर करना है। जैसे कि अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो आपको इंटीजर्स को स्टोर करना है, अगर आप करेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो आपको करेक्टर को स्टोर करना है, अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग को ही स्टोर करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के अंदर इंटीजर, किसी के अंदर करेक्टर, किसी के अंदर स्ट्रिंग। एक एरे में एक ही टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम एरे को डिफाइन करते हैं, कि एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंट ए देन ब्रैकेट देन इक्वल टू न्यू इंट 5। ठीक है,
अब समझते हैं क्या। सबसे पहले हमें इसके अंदर पैसेंजर्स को स्टोर करना है। आप एक कंपार्टमेंट में एक ही पैसेंजर को स्टोर कर सकते हैं। तो इस ट्रेन के अकॉर्डिंग इस ट्रेन में हमारे पास कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं? सीट 0 से अगर हम शुरू करेंगे तो सीट 0 पे एक पैसेंजर, सीट 1 पे एक पैसेंजर, सीट 2 पे एक पैसेंजर, यानी टोटल पैसेंजर्स कितने हो गए? टोटल पैसेंजर्स 3 हो गए। इस ट्रेन के अंदर टोटल 3 पैसेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि हमें इसके अंदर पैसेंजर स्टोर करना है। तो जो चीज स्टोर करनी होती है सबसे पहले वो लिखते हैं। हमें अगर इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम इंट डेटा टाइप लिखेंगे। अगर हमें डेसिमल नंबर स्टोर करने हैं तो हम यहां पे डबल लिखेंगे। अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, या फिर जैसे आप कह सकते हो कि मेरे को 5 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, तो वो स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। नेम्स आप स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो, तो आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप यहां पे स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप यहां पे कैल लिखेंगे। तो जैसे इधर यहां पे स्टार्टिंग में पैसेंजर्स लिखा हुआ, आपको पहले से पता होता है कि ट्रेन के अंदर क्या जाएगा, लगेज जाएगा, पैसेंजर जाएगा, कि क्या होगा। तो यही चीज आपको पहले डिफाइन करनी होती है कि आपकी एरे में क्या स्टोर होगा। आपकी एरे में इंटीजर स्टोर होंगे। देन आगे क्या लगता है ट्रेन में? सबसे पहले आगे लगता है इंजन। तो ऐसे ही हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है जो हमारी एरे का इंजन होगा, जो पूरी एरे को वर्क करेगा, पूरी एरे को रन कराएगा। सारे काम उसी इंजन की हेल्प से होते हैं। तो ऐसे ही एरे में वो सारे काम एक वेरिएबल करता है। यहां पे इंजन बाकी सबसे डिफरेंट है, तो इसलिए यहां पे भी पूरी एरे में ए सबसे डिफरेंट रहेगा। तो हमने लिखा ए। ठीक है, अब एरे को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है कि आपको ब्रैकेट्स लेने होते हैं। तो ए के बाद मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स। अब जैसे कि आप एक न्यू एरे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, यहां पे हमने एक न्यू एरे क्रिएट किया है। ऐसे ही अगर हम ट्रेन की बात करें, हर बार जब भी ट्रेन एक बार रन करती है तो हमेशा उसमें न्यू पैसेंजर्स बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ए ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू लिखा है। न्यू का मतलब क्या है कि हम एक न्यू एरे क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने के बाद इसको दोबारा बताना होता है एरे को कि आप इसके अंदर क्या स्टोर कराने वाले हो। जैसे ट्रेन में हमें पैसेंजर्स को बिठाना है या फिर ट्रेन में लगेज को स्टोर कराना है, तो आपको इसको भी दोबारा बताना पड़ेगा कि आप क्या स्टोर करा रहे हो। हम इंटीजर स्टोर करा रहे हैं तो हम न्यू के बाद क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। अब यहां तक तो हमने एरे को क्रिएट कर लिया। अब ये जो सीट 0, सीट 1, सीट 2, ये कहां तक? ये सीट कहीं तक भी जा सकती है, कोई लिमिट थोड़ी ना है। ये लिमिट कौन डिफाइन करता है? हम डिफाइन करते हैं। तो ये लिमिट डिफाइन करने का क्या तरीका है? जब आपने दोबारा उसे बता दिया एरे को कि हमें उसमें इंटीजर स्टोर कराना है, उसके बाद आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके अंदर वो नंबर लिखेंगे जो आपको स्टोर कराना है। जैसे कि मुझे 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर कराने हैं, तो मेरे पास 5 है ना, तो मैं इधर 5 लिखूंगा। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स होते तो मैं यहां पे 10 लिखता। तो ऐसे ही हम यहां पे 5 लिख रहे हैं क्योंकि हमें 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को स्टोर कराना है। तो ये पूरा सिंटेक्स था किसका? एरे का, जिसमें हमने एरे ये डिक्लेयर किया और फिर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की। और ये पूरा जो लॉजिक है ये कहीं ना कहीं ट्रेन के साथ मैच करता है। उसमें बस एक डिफरेंस होता है, ट्रेन की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तभी ये मैच करेगा, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपको 5 स्टूडेंट्स को बिठाना है या 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को स्टोर कराना है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये मैंने स्टोर करा दिया 10, 20, 30, 40, 50। एरे आपको भले ही 4 तक दिख रहा है, पर इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स का रोल नंबर है? 5 स्टूडेंट्स का। यानी इससे हमें एक चीज और क्लियर हुई, एरे की जो लेंथ है वो हमेशा इंडेक्स से एक ज्यादा आती है। आपका जो लास्ट इंडेक्स है 4, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5। अब एरे को यूज करने से एडवांटेज क्या मिलता है? अब मान लीजिए कि मुझे किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। लेट्स से कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर चाहिए।
इंडेक्स की हेल्प से हम एरे को वर्क कराते हैं, या फिर एरे के अंदर से हम किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर या किसी भी स्टूडेंट का डेटा या फिर कोई भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो भी रोल नंबर है वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंजन से, हमारा इंजन क्या है, हमारा इंजन है ए, मैं ए से बोलूंगा कि मुझे सेकंड इंडेक्स के स्टूडेंट का रोल नंबर दे दो। तो मैं क्या लिखूंगा, A2। तो A2 से क्या होगा, जो हमारा इंजन है ए, वो जाएगा सेकंड इंडेक्स पे और वो 30 को बाहर निकाल के ले आएगा। तो A2 का मतलब क्या हो जाएगा, 30। अगर मैं लिखता हूं SOPLN A2, सबसे पहले तो आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है। मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। SOPLN क्या करता है, किसी भी चीज को प्रिंट करता है, और अगर कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में है तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब SOPLN A2 से क्या होगा, A2 की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा जो A इंजन है वो 2 के पास, 2 इंडेक्सिंग के पास जाएगा और वहां से 30 ले आएगा। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे 30 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एरे का एडवांटेज होता है। अब यहां पे एक और बात आती है, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है एरे इज अ ऑब्जेक्ट, आगे लिखा हुआ है पर क्यों, एरे ऑब्जेक्ट क्यों है। देखिए, हम जो एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है न्यू। जब भी हम एरे को क्रिएट करते हैं, कोई भी एरे हम क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। और न्यू कीवर्ड का यूज तभी किया जाता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं एरे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर क्यों मैंने इसलिए लिखा था, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड, ये एक डिसएडवांटेज है। एरे का जो साइज है वो फिक्स है। कैसे, जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि मेरे को 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर प्रिंट कराना है, नेक्स्ट डे क्लास में 10 स्टूडेंट्स आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा, 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर तो प्रिंट हो गया, एरे में आगे जगह ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो साइज एक बार फिक्स हो गया तो वो हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है कि साइज ऑफ एरे हमेशा फिक्स रहता है। अब अगर हम बात करें वेस्टेज ऑफ मेमोरी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पे 5 की जगह 100 स्टूडेंट्स ले लेता, लेट्स फॉर से 100 स्टूडेंट्स में ले लेता, तो इससे क्या होगा, अब अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि वहां से 100 स्टूडेंट्स आने वाले हैं मेरी क्लास में और फिर मुझे 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर कराना है, पर मेरे पास अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आए तो मैंने 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करा दिया, और बाकी जो 90 स्टूडेंट्स की जो स्पेस थी एरे में, वो पूरी की पूरी स्पेस, वो पूरी की पूरी मेमोरी वेस्ट हो गई। इसलिए वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज इन एन एरे। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है एरे इज इक्वल्स टू डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन। एरे में 2 स्टेप्स होते हैं, पहले आपको एरे को डिक्लेयर करना होता है, देन मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता है। इसके कितने वेज हैं, इसके टोटल 3 डिफरेंट वेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से एक वे हम पढ़ चुके हैं, इंट ए ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट 100, या फिर हम इसको ले लेते हैं 5। तो ये एक वे है जिसमें हम एरे को डिक्लेयर करा रहे हैं और उसे इनिशियलाइज भी करा रहे हैं। ठीक है, डिक्लेयर पार्ट कितना है, इंट ए ब्रैकेट, दिस इज द डिक्लेयर पार्ट, एंड न्यू इंट 5 इज द डिक्लेरेशन पार्ट। तो हमने दोनों ही स्टेप्स को एक ही स्टेप में कर दिया, एक ही लाइन में हमने दोनों स्टेप्स परफॉर्म कर दिए। अब हम सेकंड वे पढ़ते हैं कि सेकंड मेथड में कैसे हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड वे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर कराते हैं, इंट ए ब्रैकेट, ये मेरा एरे डिक्लेयर हो गया। अब इसको इनिशियलाइज कराते हैं, ए ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट 5,
तो कुछ नहीं किया मैंने इस स्टेप को दो डिफरेंट स्टेप्स में लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, पहले स्टेप में मैंने एरे को डिक्लेयर कराया, देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने एरे को इनिशियलाइज कराया। ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वे की। थर्ड वे में कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब लेट्स फॉर से इंट एरे ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 2, 4, 6, 8, 10। अब इस मेथड में क्या हुआ, इस वे में हमने क्या किया, हमने पहले इंट ए, एरे ए को हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर हो गया, देन उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2, 4, 6, 8, 10। हमने यहां पे इनिशियलाइजेशन नहीं किया, यानी हमने नहीं बताया कि हमारे एरे का जो साइज है वो क्या है। पर जावा में ऐसा क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप समझ जाएगा कि इसका साइज क्या है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसका साइज कैलकुलेट कर लेगा। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं, 1, 2 एंड द थर्ड वन। ये 3 डिफरेंट वेज हैं, 1, 2, 3, जिससे हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा सकते हैं। आपके जो सिंपल डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंट, कैर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, डबल, ये सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और जो हमारा जो एरे है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहां पे मैं एक बात और बोलता हूं कि अगर आप ये मेथड भूल जाते हैं, आप भूल गए कि आपको एरे को कैसे इनिशियलाइज करना है या फिर कैसे डिक्लेयर करना है, तो इसलिए मैंने ये ट्रेन का डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं यहां से पैसेंजर्स हटा देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं पैसेंजर्स की जगह लगेज। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे ट्रेन के अंदर लगेज स्टोर करना है, तो ठीक है, अब ये मान लेते हैं मैंने लगेज क्यों लिया, पैसेंजर्स मैंने लिया था आपको इंटीजर का एग्जांपल देने के लिए। अब मान लेते हैं हमें डबल यानी कि डेसिमल का एक एरे क्रिएट करना है। मुझे बोला गया कि मुझे 5 डिफरेंट डेसिमल नंबर्स स्टोर कराने एक एरे के अंदर। अब मुझे नहीं पता मेरे को एरे कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, तो मैं ट्रेन की हेल्प से उसे कर लूंगा। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लगेज, यानी मुझे ये पता चल गया कि मुझे इस ट्रेन के अंदर लगेज स्टोर करना है। तो मुझे ये ध्यान आ गया कि मुझे एरे के अंदर क्या स्टोर करना है, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डबल। तो मैंने यहां पे लिखा डबल। देन लगेज के आगे मुझे अब पता है कि ट्रेन के अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है, इंजन। तो इंजन यानी कि मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो मेरी पूरी ट्रेन को यानी मेरे पूरे एरे को रन कराएगा या पूरे एरे को वर्क कराएगा। मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए। अब मुझे याद आ गया कि वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसे ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करना होता है। ये एक सिंटेक्स होता है एरे को डिक्लेयर करने का। ये मेरा एरे डिक्लेयर हो गया। अब इनिशियलाइजेशन की बारी आती है, तो मैं डबल ए इक्वल्स टू, अब मुझे पता है कि हम एक न्यू एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि मेरा जो ये एरे है ये न्यू है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा न्यू। ठीक है, उसके बाद वापस मुझसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आप क्या स्टोर कराना चाहते हैं। तो मुझे ध्यान है कि मेरे को इसमें लगेज स्टोर कराना है, तो ऐसे ही लगेज की हेल्प से मैं ये समझ जाऊंगा कि मुझे इसमें डेसिमल नंबर स्टोर कराने हैं। तो डेसिमल के लिए क्या लिया है मैंने, डबल लिया है। तो ये हो गया डबल। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ध्यान आ जाएगा कि जैसे सीट 0, सीट 1, सीट 2, यानी कि मुझे ये अमाउंट स्टोर कराना है कि मेरे को कितनी स्पेसिंग चाहिए, कितने एलिमेंट स्टोर होने चाहिए। अगर एक स्पेसिंग के अंदर एक एलिमेंट स्टोर हो रहा है तो ऐसे मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो जैसे कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे 5 डेसिमल्स स्टोर कराने, 5 डेसिमल नंबर स्टोर कराने हैं, तो मैं ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिख दूंगा। अब ये सीट 0, 1, 2 क्या करेंगी। अब अगर मुझे बोला जाए कि एरे को ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो मुझे सीट 0, सीट 1 और सीट 2 से समझ में आ जाएगा कि हमेशा एरे की स्टार्टिंग 0 से होती है।
तो मैंने ए देन क्रिएट कर दिया 0 1 2 3 एंड 4। मुझे ये समझ में आ गया कि हमेशा जो नंबर यानी जो लेंथ होती है एरे की, पर उससे एक कम तक हमें इंडेक्सिंग रखनी होती है, हमेशा लेंथ एक ज्यादा तक होती है। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ ट्रेन। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ एरे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे अब एरे पे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, और अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।